ये दुनिया का इकलौता मिरर है जो ग्लास से नहीं बनता, मेटल से बनता है, जिसका सीक्रेट सिर्फ एक कम्युनिटी को पता है, हमारे केरला की विश्वकर्मा कम्युनिटी। हर दिन इस आग के सामने 8 घंटे बैठकर अपने हाथों से ये स्पेशल मिरर बनाती है। क्यों? हाय, मेरा नाम है काव्या। मेरा एम है भारत के हर डिस्ट्रिक्ट को देखना और आपको दिखाना। तो बताओगे मुझे क्या खास है आपके स्टेट में? इस यूनिक मिरर को बनते हुए देखने और दिखाने मैं पहुंची गॉड्स ओन कंट्री केरला। पर मुझे इसे बनते हुए देखना था, तो इसमें मेरी हेल्प की हमारे एक फॉलोअर ने। Big shout out to Lenin who helped us with the shoot, helped us translate, helped us figure things out. Lovely human. लेनिन ने हमें मिलाया इनसे। यह है सुदामन, ऐसी इकलौती वुमन है जो मर्दों से भरे इस क्राफ्ट को पूरा खुद करती है। Do others get angry or are they supportive? No. She doesn't care. सबसे पहले सुदामन मार्केट से 100% प्योर टिन और कॉपर लेके आती हैं और इन दोनों को एक ऐसे कंटेनर में डालती है। इसका सीक्रेट सिर्फ उन फैमिलीज के पास है जो विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, यहाँ अरनमुला केरला में। स्पेशल मेटल से भरा ये कंटेनर अब जाएगा भट्टी में, जिसे तैयार करती हैं सुदामन जी की एक्सपीरियंस माँ। इस भट्टी में ये मिक्सचर पिघलेगा बहुत सारे कोयले के बीच। पहले सुदामन भट्टी को हीट करना शुरू करती है धीरे धीरे, हैंड ब्लोअर को खुद अपने हाथों से चलाकर। हर तरफ चिंगारियां उठती हैं, भट्टी के आसपास का एरिया भी गर्म हो जाता है। 1000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है इस प्रोसेस में। इस मिक्सचर को बीच बीच में हिलाते हैं निरंजन, सुदामन के बड़े बेटे। जरूरत के हिसाब से इसमें और कोयला डालते रहते हैं। 3 घंटे पिघलने के बाद अब ये मिक्सचर तैयार होता है बाहर निकलने के लिए। लेकिन पहले निरंजन सिर्फ थोड़ा सा ही बाहर निकालते हैं, ताकि अपने सालों और पुरखों के एक्सपीरियंस से ये पता लगा सके कि ये रेडी भी है या नहीं। इस मिक्सचर के ऊपर जमी हुई इम्प्योरिटीज को हटाते हैं वो। फिर थोड़ा थोड़ा करके इसे पोर करते हैं टाइल्स पर। ये तब तक किया जाता है जब तक कंटेनर में एक बूंद भी मेटल ना बचे। और ऐसे हमें मिलता है 100% प्योर मिक्स्ड मेटल यानी अलॉय। इसी से बनेगा अरनमुला का स्पेशल मिरर यानी अरनमुला कन्नाडी। लेकिन अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ है। मेरा ना एम है कि मैं भारत के हर छोटे बड़े यूनिक बिजनेसेस को आप तक पहुंचाऊं, और इन्हीं बिजनेसेस को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है ओडू, एक ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो देता है हर तरह के बिजनेस को चलाने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म। वेबसाइट बनानी हो, इन्वेंटरी बनानी हो, इनवॉइसिंग करनी हो, अकाउंटिंग करनी हो या मार्केटिंग करनी हो, ओडू के ऐप्स आपकी हर एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ओडू का फर्स्ट ऐप फ्री है लाइफ टाइम के लिए फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। अनलिमिटेड होस्टिंग और सपोर्ट भी फ्री है फॉर लाइफ। और उसके बाद सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में आप ट्राई कर सकते हैं 70 से भी ज्यादा ओडू एप्स, जो सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए नो मोर अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। मॉडर्न और इजी तरीके से बिजनेस करने के लिए ओडू यूज करो फ्रॉम द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। अब इस क्ले पेस्ट से ऐसे मोल्ड्स बनाए जाएंगे जिसमें मिरर बनेगा। इस क्ले को बनाने के लिए चाहिए प्योर मिट्टी, जो लाई जाती है पंबा नदी के तट पर बने पैडी फील्ड से, जिसमें कोई भी कंकड़ नहीं होते। आटे जैसी स्मूथ और बटर जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। पर जरूरत है इस मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, जिसके लिए इसमें मिलाया जाता है जूट। पुराने जूट बैग्स के छोटे छोटे पीसेस करती है सुदामन। एक गलत हिट और उनकी फिंगर्स भी कट सकती है। इस जूट को मिट्टी में मिलाने से वो हाई टेम्परेचर पे टूटेगी नहीं।
फिर इस मिक्सचर को अच्छे से गूंथती है सुधामल और उनकी माँ घंटों तक। अब इस मिट्टी को रखा जाता है सिलबट्टे पर और इसे घिस घिस कर एक बहुत ज्यादा बारीक क्ले तैयार करते हैं। इसी क्ले से बनेगा मोल्ड, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। हेड, जहां अभी बने स्पेशल मेटल के टुकड़े रखे जाएंगे मेल्ट होने के लिए। बॉडी, जो 1000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर सहेगी भट्टी का। और प्लेट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां ये स्पेशल मेटल पिघलेगा और मिरर बनेगा। इन प्लेट्स को बनाने के लिए फ्रेशली बना हुआ क्ले जाता है एक छोटी सी सर्कुलर कॉपर रिंग में। ये प्लेट्स बनाती है सुधामल जी की माँ, जो इस काम की स्पेशलिस्ट है। इस मिरर बनाने की प्रोसेस को मैं बचपन से देख रही हूँ, पर मैंने इसे बनाना शादी के बाद शुरू किया, जब मैं 17 साल की थी, और आज मैं 72 साल की हूँ। फिर धीरे से और ध्यान से वो रिंग हटाकर प्लेट्स को अपने हाथों से एक फाइनल शेप देती है और इन प्लेट्स को धूप में सूखने के लिए छोड़ देती है। इन्हें सूखने में पूरे 2 से 3 दिन लगते हैं। इस स्पेशल मिरर की कहानी शुरू होती है इस टेंपल से। यह साउथ इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल्स अरणमुला पार्थसारथी टेंपल, जिसे बनाने के लिए तमिलनाडु से 2 कारीगर फैमिलीज आई थी। एक दिन एक्सीडेंटली उनसे एक ऐसा मटेरियल तैयार हो गया जो रिफ्लेक्टिव था। इसी से उन्होंने राजा का मुकुट बनाया, जिसे देख राजा इतना खुश हुए कि उन्होंने इस मुकुट को मंदिर में चढ़ा दिया। पहले ये मिरर सिर्फ रॉयल फैमिलीज और किंग्स यूज करते थे, पर अब ये इजीली अवेलेबल है। अच्छा, ये छोटा सा मिरर ना बहुत महंगा मिलता है, 3-4 हजार रुपए का, बट इसमें देखो तो लगता है कि ये नॉर्मल मिरर जैसा है ही नहीं, इसीलिए इसको एक परफेक्ट मिरर बोलते हैं। वहां बाहर रखी प्लेट्स अब सूख चुकी हैं। अब इन्हें स्मूथ और मजबूत बनाएंगी सुधामल। गीली मिट्टी से वो हर छोटे बड़े गैप्स भरेंगी। अपने हाथों से सरफेस को स्मूथ करेंगी। फिर इसमें लगाएंगी कोल का पेस्ट, जिससे मेटल मिट्टी के अंदर नहीं जाता और मोल्ड से चिपकता भी नहीं है। इसी स्मूथ सरफेस में 3 छोटे छोटे मेटल पीसेस रखे जाते हैं। इन पीसेस का साइज डिसाइड करेगा कि मिरर कितना मोटा होगा। दोनों प्लेट मोल्ड्स को सुधामल एक के ऊपर एक रखती है और बीच वाले गैप का एक फाइनल चेक लिया जाता है। फिर इन प्लेट्स के ऊपर एक वैक्स स्ट्रिप लगाई जाती है। यही वैक्स स्ट्रिप बाद में पिघल के एक जगह क्रिएट करेगी मेटल को अंदर जाने के लिए। अब बनती है इस मोल्ड की बॉडी। सुधामल प्लेट्स को अच्छे से कवर करती है अपने बनाए क्ले से। 2-3 ऐसी लेयर्स लगाए जाते हैं ताकि मोल्ड अच्छे से पैक हो जाए और मेटल इसमें से बाहर ना निकले। और फिर से इसे सुखाया जाता है 2 से 3 दिनों के लिए। सूखने के बाद आता है मोल्ड का फाइनल स्टेप, जिसमें मोल्ड के टॉप पर एक कप बनाया जाता है। हेड बनाने के बाद उसकी नेक को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है और इसमें एक छोटा सा एयर होल भी किया जाता है। क्यों, ये हमें बाद में पता चलेगा। अब ये मोल्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे फिर से धूप में 2-3 दिन तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अरणमुला कन्नाडी, जिसे कई लोग खरीदना चाहते हैं। बहुत लोग इसे खरीदना चाहते हैं, पर इसे हम अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि ये मेरे पिताजी का मास्टरपीस है। मेरे बेटे निरंजन और मैंने ये काम साथ शुरू किया था। जब मेरे पिताजी गुजर गए तब निरंजन सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में था और मैं बिल्कुल अकेली थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में मेरे बेटे ने मुझे सपोर्ट किया। तब से लेकर आज तक हम साथ में काम कर रहे हैं। इस सूखे हुए मोल्ड में अब डाला जाता है मेटल के टुकड़ों को। एक कपड़े से इसे कवर करते हैं। ये होती है इसकी लास्ट और फाइनल पैकेजिंग।
पूरे 2 दिन तक अच्छी तरीके से सूखने के बाद अब ये मोल्ड्स एकदम तैयार हैं भट्टी में जाके पकने के लिए। और अब शुरू होता है सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम। हैंड ब्लोअर से इस भट्टी को आखिरी बार हीट करते हैं हाथ से। 3 से 4 घंटों तक सुधामल और उनके जैसे बचे हुए विश्वकर्मा आर्टिस्ट ये काम करते हैं बहुत ध्यान से। हाथ का कंटिन्यूअस प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि उसी से मेटल सही से मेल्ट होगा। इसी बीच भट्टी को कोकोनट छाल से कवर किया जाता है ताकि सारे मोल्ड्स को एक समान हीट मिले। अब घंटों तक ये मोल्ड्स गर्म होंगे ताकि इनके अंदर मेटल अच्छे से पिघल जाए। इन आर्टिस्ट की ये सारी मेहनत खराब हो गई जब केरला में भयानक फ्लड्स आए 2018 में। हमें 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ फ्लड्स की वजह से। मेहनत से बनाए सारे फाइनल प्रोडक्ट्स और सारे महंगे रॉ मटेरियल्स पानी में बह गए। हमारे घर के छत तक पानी भर गया, कहीं मटेरियल रखने की जगह ही नहीं बची, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन फिर भी इन कलाकारों ने अपनी कला को डूबने नहीं दिया। वो कला जिसमें हर स्टेप को बहुत ध्यान से करना होता है। यही ध्यान दिखता है जब निरंजन मोल्ड्स को भट्टी से बाहर निकालते हैं एक एक करके। अगर एक भी मोल्ड टूटा तो सारा मेटल लीक हो जाएगा और मिरर नहीं बनेगा। फिर अपने घर के कोकोनट ट्री से एक स्टिक निकालते हैं निरंजन और इसी स्टिक को पहले बनाए हुए एयर होल में डालते हैं। इस एक स्टेप से उन्हें समझ आ जाता है कि मेटल मेल्ट हुआ है या नहीं। फिर गीली मिट्टी यूज करके वो इस एयर होल को क्लोज करते हैं। इसी मिट्टी से वो मोल्ड को भी कूल करते हैं। अब निरंजन मोल्ड्स को उल्टा करेंगे। और बहुत ध्यान से एक एक करके सारे मोल्ड्स का टॉप तोड़ना शुरू करेंगे। अंदर जो स्पेशल मेटल है वो अभी भी रेड हॉट है, धधक रहा है, इसीलिए इन्हें अभी सुखाया जाएगा। बिना डिस्टर्ब किए पूरी रात इन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। अब आता है लास्ट स्टेप जो बताएगा कि इतनी सारी मेहनत सफल हुई या नहीं। जब ये मोल्ड्स और इनके अंदर का मेटल पूरी तरीके से सूख जाता है तब इन्हें सुधामल तोड़ना शुरू करती हैं बहुत बारीकी से। वो बोलती है कि उन्हें टेंशन हो रही है कि कहीं मेटल टूटे नहीं। एक गलत हिट और अंदर बनाया मिरर टूट जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतनी मेहनत के बाद भी कई बार ये प्लेट्स सही से नहीं बनती। अभी प्लेट्स में होल्स होते हैं, वो यूज करने लायक ही नहीं होती। बट लकीली आज बहुत सारी प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब यही मेटल प्लेट्स मिरर बनने के लिए तैयार हैं। इन प्लेट्स को पहले सुधामल एक गोल शेप देंगी। वो ये काम करेंगी एक स्टील की स्केल और एक चिजल यूज करके खुद अपने हाथों से। अब समय है इन प्लेट्स को शाइनी और रिफ्लेक्टिव बनाने का, जिसके लिए इन्हें पॉलिश करना होगा। ये काम भी हाथों से ही करते हैं। निरंजन अलग अलग तरह के सैंड पेपर का यूज करते हैं इसके लिए। वो इन प्लेट्स को घंटों तक घिसते हैं। जब तक ये रिफ्लेक्टिंग और शाइनी ना हो जाए ये पॉलिशिंग चलती रहती है। फिर सुधामल हमें बताती है कि ये साधारण सा मेटल ऐसे शाइनी मिरर बन जाता है इतनी सारी मेहनत के बाद। ये है मिरर का पहला मोल्ड जो कि अनपॉलिश्ड है और मेरे राइट में है उसी मिरर का फाइनल पॉलिश फॉर्म। इस मिरर को अंदर लाके सुधामल इसकी वेलवेट क्लॉथ से एक फाइनल पॉलिशिंग करती है। इस मिरर के फ्रेम्स भी हाथ से ही बनाए जाते हैं। फ्रेम्स बनाने का काम निरंजन करते हैं। अलग अलग तरह के स्टैम्प्स का यूज करके वो फ्रेम्स में बारीक डिजाइन्स बनाते हैं।
कुछ फ्रेम्स पीपल लीव्स की शेप में है, कुछ गणपति जी की, कुछ शंख जैसे और कुछ हाथी जैसे। अब टाइम है इन फ्रेम्स में मिरर लगाने का। पेपर स्ट्रिप्स यूज करके सुधामल चेक करती है कि ये मिरर किस फ्रेम में जाएगा। क्योंकि मिरर हाथ से ही काटा गया है, परफेक्ट फ्रेम ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। इस मिरर को फ्रेम से चिपकाने वाली ग्लू भी हाथ से ही बनाई गई है। इस गर्मा गर्म और फ्रेश ग्लू को फ्रेम के ऊपर डाला जाता है और अच्छे से स्प्रेड किया जाता है। पॉलिश मिरर को इसके ऊपर रख के एक वैक्स स्ट्रिप का बॉर्डर बनाया जाता है। ग्लू की गर्मी से स्ट्रिप पिघलती है और सुधामल उसे अच्छे से स्प्रेड कर देती है। जो बची हुई इम्प्योरिटीज हैं उन्हें केरोसिन से साफ किया जाता है। फ्रेम को भी अच्छे से पॉलिश किया जाता है और इतनी सारी मेहनत के बाद बन जाता है हमारा यूनिक हैंडमेड अरनमुला कन्नाडी, जिसकी असलियत की पहचान है ये स्टिकर जो बताता है कि ये मिरर कहीं और नहीं बन सकता, सिर्फ केरला के पास है इसका GI टैग। और यहीं की बस एक कम्युनिटी ने इस भारतीय कला को सदियों से दुनिया भर तक पहुंचाया है। अगर भारत के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब करो और सजेस्टेड अगली वीडियो भी जरूर देखो।